हेलो स्टूडेंट्स। और आज आप सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख रहे हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आप आज सीखेंगे उस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके आप किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को किसी कनेक्टिव वर्ड के द्वारा जोड़कर आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट रूल है, इफ़ इन द सेकंड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट द नाउन और प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस देन मेक एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ सेकंड सेंटेंस। क्या मतलब हुआ? मीन्स यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। क्लियर है ये बात? क्या मतलब हुआ? यानी कि यदि एक वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए, पहले वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के लिए यदि कोई बात कही गई है तो आप क्या करोगे? दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कर दोगे। कैसे करोगे और क्या करोगे रूल का यूज नेक्स्ट रूल में देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज फॉर्म्स यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। इट शुड बी प्लेस्ड नियर बाय द वर्ड विच इज गोइंग टू बी एट्रीब्यूटेड। यानी कि जो कनेक्टिव वर्ड होंगे वो क्या होंगे? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब। तो इसके अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत वे वर्ड्स हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं हुज, हु, दैट, विच, हुम। और रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक, इन शब्दों को जोड़कर, यानी कि इन शब्दों के द्वारा हम दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस भी होंगे तो हम इनसे जोड़ देंगे और दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना देंगे। क्लियर हो गई होगी बात? यानी कि हम एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के किसी भी वर्ड को जो अर्थ देता है उसका यूज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे प्रणव ब्रॉट अ बुक, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी प्रणव ने एक किताब लाया प्रणव और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यह से मतलब क्या है? जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब जो कि इंग्लिश होती है विच, तो सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? प्रणव ब्रॉट अ बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रणव ने एक किताब खरीदी, प्रणव ने एक बुक ली जो कि बहुत ही ज़्यादा रुचिकर थी। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द टाउन सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न हियर। यानी यह कस्बा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ? जहाँ इनका जन्म हुआ। कैसे बोलेंगे? यानी कि आपने जहाँ लगाया और जहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो इसको सेंटेंस को रीमेक करेंगे कंबाइन करके, दिस इज़ द टाउन वेयर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न। इस तरीके से आपने वेयर जो है एडजेक्टिव क्लॉज का कनेक्टिव वर्ड है जिसका कि यूज यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर है इतना? तो आप सेंटेंस को बनाते समय ध्यान देंगे इस बात को। नेक्स्ट सेंटेंस, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज ब्लाइंड। एक आदमी कल यहाँ आया, वह अंधा था। तो कौन अंधा था? जो कि इंग्लिश होती है हु। कैसे बोलेंगे? अ मैन केम टू मी यस्टरडे हु वॉज ब्लाइंड। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है आपका, शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन। वह कुछ कारण के लिए रो रहा था। एवरीवन न्यू द रीजन। प्रत्येक इस कारण को जानता है। तो
एवरीवन न्यू द रीजन, प्रत्येक इस कारण को जानता है, वाई शी वॉज वीपिंग, कि वह क्यों रो रहा था। तो हमने क्या बोला कि क्यों, कैसे बनेगा सेंटेंस कि क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो एवरीवन नो द रीज़न वाई शी वॉज वीपिंग। क्लियर है। ऊपर सेंटेंस क्या था, शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, एवरीवन न्यू द रीजन, प्रत्येक कारण जानना चाहता था कि वह क्यों रो रहा था। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो जब की जोड़ा जाता है क्यों में, तो वाई जो होता है वो इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होता है और उसको हम असर्टिव रूप में ही यूज करते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट इसकी आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसको कि आप ध्यान से